एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 7 से हिंदी की पाठ्यपुस्तक अनुगुंज से पाठ 7 मेरा विनम्र विरोध का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 7 है मेरा विनम्र विरोध। प्रश्न और अभ्यास की ओर मैं चल रहा हूँ। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या क है, पत्र किसने, किसे और क्यों लिखा था? उत्तर है, यह पत्र रविंद्रनाथ टैगोर ने वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लिखा था। प्रश्न संख्या ख है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब और क्यों मिला? उत्तर है, रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1913 में अपने साहित्य गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला। प्रश्न संख्या ग है, सन 1919 की अमृतसर की वैसाखी रोंगटे खड़े कर देने वाली कैसे थी? उत्तर है, सन 1919 की अमृतसर की वैसाखी यानी वैसाख की पूर्णिमा को 20,000 से ज़्यादा लोग अंग्रेजों के रॉलेट कानून के खिलाफ नारा लगा रहे थे। रॉलेट कानून मुर्दाबाद, काला कानून वापस लो। लोगों की आवाज़ें इतनी तेज स्वर में गूंज रही थी जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। प्रश्न संख्या घ है, डायर की निर्ममता को लेकर आंग्ल भारतीय समाचार पत्रों की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर है, डायर की निर्ममता को लेकर अधिकांश आंग्ल भारतीय अखबारों ने इस निर्ममता की प्रशंसा की है और कुछ अखबारों ने हमारी पीड़ा का मजाक भी उड़ाया था। लिखित प्रश्न है, दीर्घ प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या क है, रविंद्रनाथ टैगोर शिलाईदह क्यों गए थे? वहां उन्होंने क्या निश्चय किया? उत्तर है, सन 1912 में जब रविंद्रनाथ टैगोर अस्वस्थ हुए तो डॉक्टरों ने उन्हें विश्राम करने को कहा, इसीलिए वे शिलाईदह गए। वहां जाकर वे गीतांजलि, गीतिमाल्य, नैवेद्य, खेमा आदि पुस्तकों की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद करने का निश्चय किया। प्रश्न संख्या ख है, अंग्रेजों का अन्यायपूर्ण कानून कौन सा था? उत्तर है, अंग्रेजों का अन्यायपूर्ण कानून रॉलेट एक्ट था। इस एक्ट यानी कानून के अंतर्गत भारतीयों द्वारा किए जाने वाले स्वतंत्रता आंदोलनों को दबाया गया और भारतीय राजनैतिक कैदियों को बिना ठोस कारण के 2 साल जेल में रखे जाने की अनुमति प्राप्त की गई। प्रश्न संख्या ग है, गांधी जी द्वारा शुरू किए गए सत्याग्रह के अंतर्गत भारतीयों ने अंग्रेजों का विरोध किस प्रकार किया? उत्तर है, गांधी जी द्वारा शुरू किए गए सत्याग्रह के अंतर्गत भारतीयों ने अंग्रेजों का विरोध देश भर में जुलूस निकालकर, हड़तालें करवाकर और दुकानें बंद करवाकर किया। प्रश्न संख्या घ है, बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग में लोग एकत्रित क्यों हुए थे? उत्तर है, बैसाखी के दिन लोग रॉलेट एक्ट के खिलाफ जालियांवाला बाग में एक जनसभा करने के लिए एकत्रित हुए थे। प्रश्न संख्या अंग है, जनरल डायर ने अपनी निर्ममता का परिचय कैसे दिया? जनरल डायर ने जालियांवाला बाग में शांतिपूर्वक विरोध करने वाले भारतीय जनसभा के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलवाकर निर्ममता का परिचय दिया। संख्या च है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने भारतवासियों के लिए क्या किया, क्यों? उत्तर है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने भारतवासियों के हित के लिए महाराजाधिराज से प्राप्त सर नाइट की उपाधि लौटा दी, क्योंकि जालियांवाला बाग के भीषण हत्याकांड से उनका हृदय कांप उठा था। है, आशय स्पष्ट कीजिए। क है, पंजाब में रहने वाले हमारे भाइयों ने जो अपमान और वेदना को सहन किया है, उसकी दुखद कहानी दबी हुई आवाज के साथ पूरे भारत के कोने कोने में फैल चुकी है। आशय है, रविंद्रनाथ टैगोर ने वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को एक मर्मस्पर्शी पत्र में लिखा था कि पंजाब में रहने वाले हमारे भाइयों ने जालियांवाला बाग हत्याकांड से अपमानित होने के साथ साथ
गहन वेदना को भी सहन किया है। उनकी दुखद कहानी बेबस आवाज़ों के साथ पूरे भारत में सर्वत्र फैल चुकी है। इस घटना से पूरा देश कांप उठा है तथा पूरे देश में मातम छा गया है। धाएं धाएं की कर्णभेदी आवाज के साथ हाय हाय की करुण आवाजें गूंजने लगी। आशय है, यूं तो जब जनरल डायर ने फायर करने का आदेश दिया तो जवानों ने बंदूकों से लगातार जनसभा पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। धाएं धाएं की कान को सहन न होने वाली आवाजें गूंजने लगी। इस प्रकार अमृतसर की वैसाखी खून की होली में बदल गई है। सही कथन के आगे सही का चिन्ह और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। कहे गीतिमाल्य, नैवेद्य, खेमा आदि पुस्तकें बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। जी हाँ, लिखी गई थी, बिल्कुल सही है। ख है ब्रिटिश सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को सरपंच की उपाधि से सम्मानित किया। जी नहीं, गलत है। ग है रॉलेट कानून को ही काला कानून कहा गया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। घ है जनरल डायर को दया आ गई। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। अंग है भीषण हत्याकांड के बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। पाठांश, मैं पाठांश को पढ़ रहा हूँ, यानी पाठ का अंश। शहर के ऊंचे ऊंचे मकानों की चार दीवारी से घिरे बाग में प्रवेश द्वार बहुत सकरा था, जिसमें से एक समय में मुश्किल से 2 लोग निकल पाते थे। उस दरवाजे को जनरल डायर के फौजी जवानों ने घेर लिया था। उनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें थी। जनरल डायर का हुक्म जारी हुआ, फौरन तितर बितर हो जाओ, मैदान खाली करो। परंतु उस बाग में से कौन कहां से किधर से निकल अपनी जान बचा पाता। चारों ओर ऊंचे ऊंचे मकान और निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता, और उस रास्ते पर सैकड़ों सिपाही अपनी बंदूकें ताने खड़े थे। लोग बेतहाशा इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग कुएं में कूद गए। जनरल डायर से फायर 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 का आदेश सुनते ही जवानों ने बंदूकों से अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उस पर आधारित प्रश्न है क, जालियांवाला बाग में कौन कौन थे, क्यों? जालियांवाला बाग जनसभा में स्त्रियां, बूढ़े, बच्चे और नौजवान पुरुष थे। वे रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध जताने के लिए एकत्रित हुए थे। ख है जालियांवाला बाग से लोग बाहर क्यों नहीं निकल पाए? शहर के ऊंचे ऊंचे मकानों की चार दीवारी से घिरे बाग में प्रवेश द्वार बहुत सकरा यानी छोटा था, और उस दरवाजे को जनरल डायर के फौजी जवानों ने घेर लिया था। इसीलिए लोग बाहर नहीं निकल पाए। ग है इस दुर्घटना से जनरल डायर का कौन सा रूप हमारे सामने आता है? इस दुर्घटना से जनरल डायर का क्रूर व निर्दयी रूप हमारे सामने आता है। गद्यांश से 2 विशेषण छांटकर लिखे। मैं यहाँ लिख दिया हूँ। पहला है सकरा, दूसरा है सैकड़ों। संधि विच्छेद कीजिए। विद्यालय, विद्या प्लस आलय। कविंद्र, कवि प्लस इंद्र। संभव, सम प्लस भव। सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त। अत्यधिक, अति प्लस अधिक। और महात्मा, महा प्लस आत्मा। के अंतर्गत दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। मैं यहाँ बना दिया हूँ। अत्याचार, अंग्रेजों का अत्याचार पूरे देश में बढ़ता चला जा रहा था। निर्दयी, जनरल डायर निर्दयी था। अमानवीय, अंग्रेजों में मानवीय व्यवहार की कमी थी। प्रशंसा, आंग्ल भारतीय अखबारों ने इस निर्ममता की प्रशंसा की है। तीसरा है प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्ययों से 2 नए शब्द बनाइए। आपका य का उदाहरण के रूप में स्थानीय दिया हुआ है, आगे मैं लिख दिया हूँ राष्ट्रीय। पूर्वक, कुशल पूर्वक, आनंद पूर्वक। ईत, हर्षित, सुरभित। ई, नारी, भारी। ता, सफलता, निडरता। इक, पथिक, धार्मिक। चौथा है, नीचे लिखे शब्दों के लिए सही विकल्प चुनिए। क है नोबेल, ये जो शब्द है ये विदेशज शब्द है। ख है अन्याय,
यह तत्सम शब्द है। ग है खिलाफ, ए विदेशज शब्द है। घ कर्णभेदी, ए तत्सम शब्द है। अंग है बाहें, ए तद्भव शब्द है। प्रश्न संख्या 5 है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। उदाहरण के रूप में क है जो अत्याचार करे, आपका दिया हुआ है अत्याचारी, मैं आगे लिख दिया हूँ। ख जो स्थान विशेष से जुड़ा हो स्थानीय। ग जिसमें दया न हो निर्दयी। घ जो अपनी मनमानी करे मनमौजी। अंग जो चारों तरफ फैला हो व्यापक। च जो धर्म से संबंधित हो धार्मिक। ज जो लाचार हो विवश। झ जो स्वस्थ न हो अस्वस्थ। अड़ है जिसमें ममता न हो निर्मम। में जितने भी शब्दार्थ एवं प्रश्न अभ्यास है उसे अपनी कार्य पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिख कर करके उसे याद करते रहिएगा। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, मैं संजय सर।